खुदा बाहर आया। उसने कहा, हे मौत बता तेरा डंक कहां गया। आज वो आपके सामने बात कर रहा है। आज वो आपके सामने बात कर रहा है। आज अगर आप अपने बच्चों की समस्या को लेकर बैठे, कोई कहता है मेरा बच्चा अंधा है, मेरा बच्चा गूंगा है, मेरा बच्चा बहरा, डॉक्टर भी छोड़ चुके हैं। यहां पर आप सुनो, ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो लंगड़े, चल नहीं पाए, अंधे थे, चले भी, गवाहियां भी दी, पर अब कहां है? अब कहां है? कब्र इसीलिए नहीं खुली थी कि आप फिर से कब्र में चले जाओ। कब्र इसीलिए खुली थी आप कब्र से बाहर रहो और औरों को भी कब्रों से निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जब एक जन गुनाह करता है वो कब्र में जाता है, एक जन पाप करता है वो कब्र में जाता है, एक जन अनाज्ञाकारी करता है वो कब्र में जाता है, और अगर वो अपना मन फिराए वो कब्र से बाहर आता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, शैतान हमें कब्र में डालना चाहता है। कई बार यीशु ने कब्रों में जाकर दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों से छुटकारा दिया उन्हें। क्यों? शैतान हमें कब्र दिखाता है, तू मरेगा, तू मरेगा। जब मैं यीशु में नहीं था, मुझे डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो गला है, इसकी आवाज जा सकती है, इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ये चलता गया। थोड़े समय में जब मैं यीशु में आया, मेरी हालत और बिगड़ गई। तब मैं 17 साल का होगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसका ऑपरेट ना किया गया, इसकी सांस भी रुक सकती है, ये मर भी सकता है। अगर आपने इसको बचाना है तो मुझे इसका ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट के बाद इसकी आवाज नहीं रहेगी। वो कहते भाई नहीं रहने दे, हमने आवाज सुननी है इसकी। एक दिन क्या हुआ, वही हो गया जो उन्होंने बोला था। मेरी आवाज बंद हो गई। अरे मैंने कहा परमेश्वर, मैं रात को तड़प रहा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पिता क्या तू मुझे इस हालत में देख सकता है? अगर तू देख सकता है तो तेरी इच्छा है। कब्र पर बैठकर बोल रहा था, जीवित परमेश्वर को पुकार रहा था और कब्र शर्मिंदा करने के लिए जा रहा था। और क्या हुआ, आखिर में 5 बजते हैं, मेरे मुख से वो इतने बड़े बड़े मांस बाहर आ गए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आज मेरी आवाज बंद करना चाहते थे, आज कईयों को यही आवाज ने छुटकारा दे दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु अगर कब्र से बाहर आया है, आप कितने लोग जानते हैं यीशु जिंदा है? सभी जानते हैं। कितने लोग समस्या में हैं? यीशु जिंदा है, काहे का डरना? अच्छा मेरी बात सुनो, एक बंदा हो, एक क्रिश्चियन लो, विश्वासी को, अभी जो नॉन बिलीवर उसे पता नहीं है, जो वो आता है वो जानता है, उसे पता है कि यीशु जिंदा है, वो तकलीफ में है, उसे पता है यीशु जिंदा है। शैतान को इससे तकलीफ नहीं है, जिंदा है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आप चर्च में आ रहे हो, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो, उसे कोई तकलीफ नहीं है। आप यीशु के पीछे चल रहे हो, उसे तकलीफ है, क्योंकि उसके पीछे चलने वाला कभी भी कब्रों में नहीं रहता, वो तो औरों को भी कब्रों से बाहर निकालता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसे तकलीफ है, उसे पता है कि ये यीशु के पीछे चल रहा है और ये सबको बता रहा है, और उसके पीछे और चल रहे हैं, उसके पीछे और चल रहे हैं, ये काफिला बड़ा हो रहा है। अगर ये पीछे हट जाए तो यीशु को जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, क्योंकि ये पीछे नहीं चल रहा, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य तो पीछे चलने से मिलती है। मैं विश्वास करता हूं आज आप और आपका घराना यीशु के पीछे चलने वाला बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं आज के बाद आपका घराना यीशु के पीछे चले, और मैं आपको बोलना चाहता हूं जो यीशु के पीछे चलेंगे वो कभी अंधेरी की जिंदगी में नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लिखा जब वह डर गई, उसकी 24
कि 5 मेलू का कहता। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाया रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवित को मरो में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा। स्मरण कर जो उसने ये वचन गलील में कहे थे कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तब उसकी बातें उसे समझ नहीं। स्वर्गदूत भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, मतलब मानो स्वर्गदूतों को पता है यहाँ पर कौन है, स्वर्गदूतों को पता है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। उसको पता था कि उसने वचन दिया है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। स्वर्गदूत कैसे वचन को फॉलो करते हैं? उसे याद करा रहा है। उसने याद किया और जाकर भागी चेलों के पास। पहला सुसमाचार बहनों ने जाकर सुनाया था। वो मरियम मगदलिनी जिसके ऊपर 7 दुष्ट आत्माएं राज करती थी, परमेश्वर ने जब उसे चंगा किया, अब वो कब्र में आई थी। कब्र को देखने के लिए नहीं, यीशु को देखने आई थी कि वो कब्र में पड़ा होगा। उसे ये नहीं पता था कि वो खुदा है। अब वो कब्र को शर्मिंदा कर कर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जा चुका था। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लोगों को उस सामर्थ के नेड़े लेकर आ चुका था। यीशु है जो मिलाप परमेश्वर के संग कराता है। यीशु वो वचोला है जो मिलाप हमारा परमेश्वर के संग कराता है। उसका लहू ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। उसने यीशु के नाम में जो माफ़ी मिल रही है वो दया है। जो दया उसके सामने आती वो उस दया को ले लेता है और अपनी चंगियाई भेज देता है। यीशु अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, यीशु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आए हो, आप चंगे हो, आप तंदुरुस्त हो, इसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप उसकी इच्छा को पूरी करो। मैंने पहले ही कहा है, कब्रों में रहकर बंदा कब्रों में नहीं रहता। कब्रों से बंदा आज़ाद होकर लोगों को कब्रों से आज़ाद करने वाला बनाता है। लोगों को बताता है कि जिसने मुझे कब्र से आज़ाद किया तुझे भी करेगा। जिसने मेरी लाइफ में ईस्टर का दिन लेकर आया वो तेरी लाइफ में भी दिन लेकर आएगा। जिसने मेरे लिए छुटकारा दिया वो तेरे लिए भी छुटकारा देगा। जिसने मुझे जिंदगी दी वो तेरे लिए भी देगा। तू आ, जब वो आता है वो भी कब्रों से बाहर आकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। चेले आए, चेले भी आए भागते हुए। देखे कहाँ है? हाँ, लगाइयो पिक लगाइयो। वो देखते कहते कहाँ है? सुना यीशु उठ गया है, यीशु जी उठा है। यही चेले डर कर अपने अपने कामों में जाना चाह रहे थे, पर उन्हें पता लगा कि यीशु उठ गया है। भागे कब्र की ओर। कहाँ उठ गया? पहले तो कब्र की ओर नहीं आ रहे थे, वो कि सैनिक थे। जब कब्र खुलने में इतना कहते भूचाल आया, जितने प्यारादार थे सब भाग गए। उनका मन घबराया। आपको खत्म करने के लिए कोई षड्यंत्र शैतान बना रहा है। अब सुनो मेरी बात, सुनो। एक बात बोलता हूं, आप अच्छा खाते हो, अच्छा पहनते हो, बीमारी कहां से आ जाती है? बीमारी कहां से आ जाती है? आपको खाने पीने की चीजें से बीमारी आ जाती है। मैंने तो यहां पर देखा है, फॉरेन में भी ऐसे ऐसे लोग जहां पर इतनी खाने की मतलब चीजें नीट एंड क्लीन है, वहां बीमारियां राज कर रही। वहां कैसे आ जाती है? बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो कैंसर की बीमारियों से मरे हैं। उनका खाना पीना तो बड़ा महंगा होगा। बीमारी एक स्पिरिट है। बीमारी एक स्पिरिट है। आप बार बार व्यभिचार में हो, पीछे स्पिरिट है। आप दूसरों की चुगलियां कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बर्तन देख रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा है, एंग्री है, लालच है, ठगी है, आपके पीछे एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट दूर कैसे होगी? एक डोगी देखा, जब आपके घर के अंदर आए आप सोटी उठाते हो, उसे मारते हो। चोर आए मारते हो। आपके पास जितना बल होगा आप यूज करोगे, अपने परिवार को बचाओगे। ये शैतान आज हमें खत्म कर रहा है। आप क्यों नहीं घुटना टेकते हैं?
ताकि आप कब्रों से बाहर आ जाओ, ताकि परमेश्वर के पीछे चलकर आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, बिजनेस कैसे बंद हो गया? बंदा ईमानदार, चलो थोड़ा बहुत बंदे के अंदर बुराई होती है, चलो कोई दूध का धुला तो नहीं, बिजनेस बंद हो गया, पर उसके पीछे क्या है? स्पिरिट है। दो अनॉइंटिंग काम करती है, एक तो परमेश्वर की, एक तो शैतान की। शैतान गलत अनॉइंटिंग परमेश्वर से लेकर गलत यूज कर रहा है। और जो परमेश्वर की अनॉइंटिंग है वो लोगों को सही रास्ते पर लेकर आ रही है। और जो सही रास्ते पर आ रहा है उसे दिक्कत किससे हो रही है? जो उसके पीछे चल रहा है। प्रार्थना करने वाले बंदे हारते क्यों हैं? बाइबल पढ़ने वाले बंदे क्यों हार जाते हैं? उनकी सुनी क्यों नहीं जाती? रोजे रखने वाले, इतनी प्रार्थना करने वाले, वो हार कैसे जाते हैं? कुछ चंद लोग मिल सकते हैं, क्योंकि ईमान खुदा के ऊपर 10 दिन के लिए नहीं रखना। ईमान जब तक आप पृथ्वी पर हो तब तक रखना है, क्योंकि यीशु ने आखिरी समय तक भी खुदा का प्रचार किया था। लटकता हुआ भी एक चोर को बचा गया था, क्योंकि विश्वास कर लिया था। आखिरी समय तक भी विश्वास आपके लिए भी छुटकारे का कारण बनेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी बढ़ोतरी का कारण बनेगा। अगर आप विश्वास आखिरी समय तक नहीं रख पाए तो आप में वो बरकत नहीं जा पाएगी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 गोस्पल है, यीशु के बारे में बताते हैं। यीशु कैसा दिखता था, यीशु कैसे आया, यीशु ने ये किया, सबने बताया। 5 में आप हो, आप बताओगे यीशु मसीह के बारे में, वो कैसा था, उसने मेरी लाइफ में कैसे कैसे काम किए, उसने मेरी लाइफ में कैसे कैसे छुटकारा दिया। जब मैं रो रहा था वो आया, जब मैं था जब मेरे पास कोई नहीं था वो आया, मुझे छुटकारा दिया। आज मैं इस बदौलत हूं ताकि वो परमेश्वर की बड़ी दया है। आज ऐसी ऐसी बीमारियां कैसे गुमराह हो रही हैं, कैसे बीमारियों से लोग आजाद हो रहे। प्रभु उनको गुमराह कर रहा है, बीमारियों को जो उन्हें गुमराह करने के लिए आई थी। हाँ, मेरे पास कैंसर का रोगी आया। एक बात बता दो, मेरे से उसने बात की, कहता मुझे अपनी मौत में रोना इसलिए आ रहा है, मुझे मेरे बच्चे दिख रहे हैं, मुझे मेरे बच्चे दिख रहे हैं और इसका इलाज नहीं है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और मुझे कुछ महीनों के लिए बोला गया है। जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं, इनको कौन पालेगा, कौन 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 एक बच्चों के लिए कौन है उसका सहारा? मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है। और मैंने कहा जिसके तू पास आया है उसके सामने घुटना टेक दे, बोल जितने गुनाह किए मुझे क्षमा कर। अगर तू खुदा है, तूने भी हमें बच्चों का बाप बनाया है, तू देख सकता है मेरे बच्चों को रोते हुए? मैंने कहा आगे कर दे, अपने बच्चे आगे कर दे, उसके आगे कर दे। कहता मैं रोज प्रार्थना करता हूं। मैंने कहा परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, क्या तू देख सकता है इनके बच्चों को? क्या तू दयालु नहीं है? हाँ, ये रो रहे हैं, इसका बाप मरने पर है, क्या तू देख सकता है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विश्वास किया, अगले महीने के बाद वही रिपोर्ट नॉर्मल थी। यहाँ पर गवाही देकर खड़ा था वो यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ये क्या था लिखा? जब चेले आकर देखा, कहां गया, अरे कहां है? उनका विश्वास 2 तरह का होने लग गया, था या है भी नहीं। पता नहीं था, पता नहीं है भी नहीं। वो बातें कर रहे थे आपस में, 2 चेले जा रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे। वो वहां पर यीशु आया, उनके बीच में खड़ा हो गया। वचन में लिखा परमेश्वर ने उनका मन बदल दिया था ताकि वो जान ना पाए। परमेश्वर भी उसके संग बातें कर रहा था, यीशु उनके संग बातें कर रहा था। उसके बाद यीशु ने जब एक स्थान पर पहुंचा तो उसकी बुद्ध खोल दी। उसने कहा ये तो यीशु है। उन्होंने
उन्होंने जाकर औरों चेलों को बताया, वो वहीं पर भी चला, गैप हो गया खुदा। जब चेलों को बताया, वो कहते कहाँ है, हमें तो नहीं दिखा। मरियम कहती मुझे दिखा, वो कहती मुझे दिखा, तू कहता मुझे दिखा, हमें क्यों नहीं दिखा? आज भी लोग कहते हैं ना, हमें क्यों नहीं मिला, उसको मिल गया, हमें नहीं मिला, आपको भी मिलेगा। बैठे रहो, खाली नहीं जाओगे, आशीष पाकर ही जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लिखा लूका की पुस्तक उसकी 24 नंबर चैप्टर 9 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं। लिखा, और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को उन सब को ये बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरित से ये बातें कही। मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम, उनके साथ कई और स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीत ना की। जब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा, झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। आगे पढ़ते हैं, उसकी 24 की 36-60 में लिखा, कहता और वह ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। आमीन आमीन। सुनो, एक बाप अपने बेटे को एक आशीर्वाद देता है। उसका बेटा फजल हो ना, बीमारी में हो, कर्जे में हो, दिक्कत में हो, नशे में हो, वो कहेगा मेरा बेटा बड़ा परेशान है। उसे कहेगा नहीं कि ये बीमारी में है, ये कर्जे में है, ये नशे में है, कहेगा कि ये चंगा हो जाए, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। जब वो तड़प रहे थे, वो कहता अब मैं पहुंचूंगा। सारे इकट्ठे उनके पास पहुंचा। पहला शब्द खुदा ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। शांति में प्रीच करूं तो बहुत कुछ हो जाए। शांति एक ऐसा वर्ड है, अगर हम उसको ही ले लें, एक वचन ही पकड़कर बैठ जाएं, ये वचन हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। कई बार मैंने बोला, एक बुढ़िया जिसकी आंखें नहीं थी, वो परमेश्वर के सामने रोती, विधवा थी, मांगती, कहती मेरा बच्चा, उसकी शादी हुई है, आज भी उसकी वाइफ में प्रेग्नेंट नहीं होती, आज भी मेरे घर में गरीबी है। परमेश्वर से मांगती। एक बार प्रभु से दर्शन थे, एक लाइट देते, कहता मांग क्या मांगती, पर मांगना एक ही बार में। अब उस बुढ़िया की बुद्ध भी परमेश्वर ने खोल दी। वो कहती मैं मांगती हूं तेरे से, मुझे आंखें दे, मुझे आंखें दे, ताकि मैं अपने पोते को देख सकूं। मुझे आंखें दे, मैं अपने पोते को सोने की पींग में झूलता हुआ देख सकूं। आंखें भी मांगी, पोता भी मांगा। पोते के बाद तीसरी बात क्या, सोने की पींग में झूलता हुआ देखूं। वो क्या, बरकत मांगी। एक ही बार में उसने परमेश्वर से आशीष ले ली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम्हें शांति मिले। शांति को रिसीव करोगे, शांति आपके बिजनेस में, शांति आपके बच्चों में, शांति आपके परिवार में। एक रिपोर्ट आपकी शांति भंग करती है, आप भागते हो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप भागते हो, आप तड़पते हो, आपको और विजडम नहीं मिलता, आप कैसे चलाओगे उस बिजनेस को, क्योंकि शांति भंग हो गई। यीशु कहता तुम्हें शांति मिले। और जैसे शांति मिली, यीशु उनके पास उतरा तो क्या हुआ, लगाना पिक्चर बेटा जल्दी से। चेले क्या कर रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कहते ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है। और खुदा क्या कर रहा था, उन्हें दिखा रहा है। वो देखो, वो दिखा रहा, कहता 39 आदमी का, कहता मेरे हाथ मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। 41 आदमी लिखा, जब आनंद के मारे उनकी प्रतीत ना हुई और आश्चर्य करते तो उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कुछ भोजन है। उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनको समझ खोल दी
और उनसे कहा, यूं लिखा है, मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से सारी जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। आमीन, आमीन। अब सुनना मेरी बात, मैंने कुछ चीजें आपको समझानी है, ध्यान से सुनो। कितनों को समझ आ रहा है वचन? ऐसे हाथ कर, खुदा आशीष दे। सुनना, चेले जान नहीं पा रहे थे वो जिंदा हुआ कि नहीं हुआ। इधर खड़ा हो, इधर सामने खड़ा हो। यीशु आ गया। चेले कभी देख रहे ये यीशु ही है तो क्या है, नहीं, वो कह रहा है, प्रूफ दे रहा है, आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता, मुझे छूकर देख ले। पिंजर दिखा रहा, सब कुछ दिखा रहा है, ये देख, ये देख। अभी बात नहीं बनी। वो कहता रुको, तुम्हारे पास कुछ भोजन है? कहते हाँ। कहता ला दे मुझे। उसे खाने लग गया उनके सामने। चले फिर खाने के बाद उसने उनकी बुद्ध खोली ताकि वचन को जान पाए। फिर वचन एक बोला, मसीह मुर्दों में से मारा आएगा, मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। चेलों ने कहा ये तो वही है। फिर कहा जाओ जगत के सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। उन्हें वर्ड दे दिया, मन फिराओ का प्रचार करो। मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये गलत टैग लगाते हैं। यीशु मन फिराने की बात करता है। जब एक नशे की जिंदगी से मन फिरकर खुदा के पास आकर प्रार्थना करने वाला जन बन रहा है, सही बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो धर्म परिवर्तन हुआ है, वो जीवन बदला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनका जीवन बदला है यीशु के सामर्थी नाम में, और आज वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पता, एक बात मैंने लिखी, जब यीशु मसीह कपड़े में लपेटा, जब वो कपड़े उठा कब्र से, उसने अंगोछा अपना लपेट कर रख दिया, पूरा लपेटा, ऐसे नहीं किया, लपेट कर रख दिया। ये एक डिसिप्लिन है, ये एक डिसिप्लिन है, बाइबल बताती है, आप ध्यान से समझना इसे। उसने अपना काम खुद किया, उस अंगोछे को रखा। बाइबल एक चीज बताती है, इजराइलियों में एक मानना है, जो यहूदी लोग इन बातों को मानते हैं, मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा, यूहन्ना की 20:1-8 में पढ़ते लिखा, जब मरियम मगदलीनी ने तुरंत जाकर ये बात पतरस और यूहन्ना और वह चेले जिसे यीशु से प्रेम रखता जाकर कहा। ये सुनकर दोनों यीशु की कब्र की और दौड़े, और पतरस कब्र के अंदर जाकर देखा कि यीशु के कपड़े पड़े हुए हैं, परंतु यीशु वहां नहीं है। उसके सिराने सिर रखने की जगह वह कपड़ा जो सिर पर बंधा था अलग लपेटा हुआ रखा था। ये यूहन्ना की पुस्तक 20:1-8 से पढ़ सकते हैं। लिखा, यहूदियों की परंपरा के अनुसार जब मालिक भोजन करता तो वह यदि उसे कपड़े से अपना मुंह पोंछकर उसे इस्तेमाल कर देता था, उसका अर्थ था अब वह नहीं जाएगा, अर्थात खाना खा चुका है। लेकिन यदि कपड़ा अभी लिपटा हुआ है तो इसका अर्थ है अभी वह आने वाला है। हमारा प्रभु जो मुर्दों में से जी उठा है, फिर से वापस आने वाला है। यहूदियों का मानना है मुंह में कपड़ा खाना खाकर रखा, ऐसे साफ किया कि वो जाने वाला नहीं है। अगर लपेटा मिला तो वापस फिर आने वाला है। हालेलुया।
यीशु वापस आता है, आपको कब्र से निकालकर आपको रेडी करता है। बेटा तैयार हो जा, अपना काम कर, जो मैं तुझे कह रहा हूं, मैं आऊंगा और तुझे लेकर जाऊंगा। जब मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार कर। जितने भी यहाँ पर हैं, आज ईस्टर का मतलब ही यही है, आपको आज के बाद अपनी प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। ये निर्णय ले लो, ये अपनी कॉपियों में लिख लो। आज के बाद आपको विश्वास को और दुगनी तरक्की देनी है, अपने विश्वास को। आज के बाद आपने वचन का मनन करना है। आज के बाद एक ही वचन को जानकर उसके पीछे चलना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी हफ्ते के भीतर आप देखोगे अपनी एक बड़ी गवाही को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।